प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। 31 दिसंबर का एक इंतहाई ठंडा दिन 2010 को अलविदा कह रहा है और हम याद कर रहे हैं कि 2010 के अंदर क्या हुआ और 2011 में क्या हो सकता है। हमने जो खबर चुनी है जो हमारी नज़र में ना सिर्फ 2010 में बल्कि 2011 में बल्कि आने वाले 3-4 सालों में हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती रहेगी, वो है सैलाब की तबाहकारियाँ। हम कुछ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया। हम अमूमी स्टैटिस्टिक्स से आगाज़ करते हैं। हलाकतें कितनी हुई? हलाकतें खुशकिस्मती से पाकिस्तान में फ्लड की वजह से बहुत कम हुई थी। पंजाब में 110 अफराद, सिंध में 411 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 1156, बलूचिस्तान में 54, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 183 और कुल तादाद जो है तकरीबन 1985 अफराद। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। ऐन मुमकिन है कि बहुत से ऐसे लोग जो अपने प्यारों के हाथ न पकड़ पाए, सैलाब के रेले की नज़र हो गए, जो रजिस्टर नहीं हो पाए, लेकिन खुशकिस्मती से अमवात की तादाद जो है वो कम रही। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर आप इंजरीज़ लें तो उनकी तादाद भी आपको निस्बतन कम नज़र आती है। 2946 अफराद जो हैं उनकी इंजरीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अमवात के हवाले से भी अंडर एस्टिमेट है। इंजरीज जो हैं उसमें ज़ाहिर स्नेक बाइट्स नहीं होंगे, इंजरीज में डिजीज़ नहीं होगी जो बराह रास्त फ्लड के ज़रिए कॉज की है। और बहुत सारे ऐसे मामलात उन गाँव में से लाखों की तादाद में जो लोग निकले सफ़र के दौरान, जो उनके हालात हुए, वो भी इंजरीज में ही आते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। लेकिन बहरहाल जो रजिस्टर्ड इंजरीज हैं वो आपको बहुत कम नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप अमवात और इंजरीज का सोर्स देखें तो पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से फ्लड के बारे में खबर ना आ रही हो। हम आपको बताते चले नाजरीन कि दुनिया की तारीख में रीसेंट मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर्ड मेमोरी है, इससे बड़ा फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की 78 डिस्ट्रिक्ट्स को इस फ्लड ने अफेक्ट किया, यानी अमली तौर पर पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो इससे मुतासर हुआ। और जो मकानात की तबाही है, अगर आप उसको मयार बनाएं तो उससे आपको पता चलेगा कि असल डैमेज कहाँ पे हुई। कम्युनिटीज़ की डैमेज हुई। पंजाब के अंदर 4,97,700 के करीब मकानात तबाह हुए, सिंध में 8,76,249, खैबर पख्तूनख्वा में 2,84,990, बलूचिस्तान में 75,596, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,106, गिलगित बल्तिस्तान में 2,830। तकरीबन 17 से 20 लाख के करीब मकानात जो हैं वो तबाह हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन मकानात की तबाही से घर कितने तबाह हुए होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ अफराद बराह रास्त फ्लड से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बराह रास्त मुतासर हुआ है और जो बिलवास्ता तौर पर मुतासर हुआ है उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इस वक्त हम आपको एक मवाजना करके दिखा रहे हैं कि दूसरे बैनुल-अक़वामी डिज़ास्टर्स के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो लोग कितने मुतासर हुए हैं। ये जो आपको पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया उसका बैरल चार्ट जो है नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि अगर 2005 में आने वाले अर्थक्वेक से मवाजना किया जाए तो कितने ज़्यादा लोग मुतासर हुए फ्लड में। कैटरीना साइक्लोन यूएसए में जो आया उससे मवाजना किया जाए, नरगिस साइक्लोन म्यांमार में जो आया उससे मवाजना किया जाए, सुनामी आया उससे मवाजना किया जाए और हेटी अर्थक्वेक से मवाजना किया जाए, तो जो पॉपुलेशन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। ये लोग किस तरीके से मुतासर हुए? एक तो पानी के विजुअल्स देख के आपको एक रिमाइंडर के तौर पर आपके सामने आना चाहिए कि पानी ने किस किस्म का पानी था। ये 16-16 फुट की वेव थी जिसने पाकिस्तान के बेशतर अजला को तहबाला कर दिया, मकानात को उड़ा के रख दिया। ये ऐसा ही था कि जैसे पानी का अगर एटम बम आप फेंक दें और उसके रास्ते में जो चीज़ आए वो तहस नहस हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। ना सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि 2.5 करोड़ अफराद में से तकरीबन
1.5 करोड़ के करीब को किसी ना किसी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ी। और हमने जो सीन्स नकल मकानी के आप तक पहुंचाए, दूसरे कोलीग्स की तरह हमारे लिए भी इंतहाई अफसोसनाक सीन्स थे। इसके ऊपर कैमरा ही सिर्फ ठहर सकता था, आँख इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लोग ना सिर्फ दिन में बल्कि रात के पिछले पहर में अपने बच्चों, औरतों के साथ, ढोर डंगरों के साथ भागे चले जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे क़यामत आ गई है और उस क़यामत से बचने का रास्ता नहीं है। रास्ता होता भी कैसे? अगर आप ये इस वक्त मैप देख रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब कहाँ कहाँ नहीं गया। इस मैप से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो बची हुई है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो नहीं बच पाई। अगर आप सिंध का ये मैप देखें तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सिंध के लोग जो हैं वो किस तरीके से मजबूर हुए नकल मकानी पर, और जो नकल मकानी ना कर पाए किस कस्म पुरसी के आलम में उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो ना सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में नकल मकानी करनी पड़ी, बल्कि औरतों और बच्चों के ऊपर जो तकलीफ़ टूटी उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये वही लोग जानते हैं जिन पर गुजरी। हुकूमत वक्त की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन जो लोग सैलाब की नज़र हो गए उन तक बोट्स भी ना पहुंच पाईं, उन तक बर वक्त हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच पाए। सैलाब बहुत बड़ी जगह में था, हमारे रिसोर्सेज, हमारी प्लानिंग जो थी वो बहुत महदूद थी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बननी चाहिए थी एक इफेक्टिव अदारे के तौर पर, 2005 के अर्थक्वेक के बाद हमें इस बहरान के अंदर भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। और हमें यही सुना कि इस बहरान से अब हम सीखते हैं कि हमने किस तरीके से अपना काम मुस्तकबिल में करना है। लेकिन उन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई। बाज़ जगह पर मदद पहुंची लेकिन देर से पहुंची। एज़ यूजुअल हम तलाश करते रहे कि कहाँ से टेंट मिलेंगे। एज़ यूजुअल हम तलाश करते रहे कि NGOs हमारे साथ कौन सी काम करेंगी। एज़ यूजुअल हम तलाश करते रहे कि हमने कोऑर्डिनेट किस तरीके से करना है। जिस जगह पर हुकूमत वक्त खुराक और हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों तक मदद ना पहुंचा पाई, वहाँ पर डिज़ास्टर की एक और डायमेंशन ये थी कि मेडिकल सप्लाइज़ भी ना पहुंच पाई, रास्ते बंद थे और बहुत से लोग जो हैं वो इंतहाई तकलीफ दह हालात में उन्होंने गुजारा किया। और अगरचे खुदा का शुक्र रहा कि एपिडेमिक्स नहीं फैले, लेकिन इसके बावजूद जो दिन लोगों ने काटे हैं गर्मियों के अंदर वो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए बयान नहीं किए जा सकते। एक और अहम मामला जो है जिसके ऊपर हमें फ़ख्र भी करना चाहिए कि इस कौम ने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है। मैं ये बताता चलूँ कि ज़ाती तौर पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब हमने काशिफ अब्बासी के साथ मिलकर एक फ़ंड का आगाज़ किया तो हमारा ख्याल था कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएंगे और जो लोग देना चाहते हैं हमारे तवसत वो फ़ंड हम जल्दी डिस्पेंस कर देंगे। हमें तकरीबन जो है 20 करोड़ के करीब जो है वो इमदाद आई और लोग अभी भी मुसर हैं कि इमदाद उन्होंने देनी है। और हम दो अफराद का एक गैर रस्मी सा इदारा है, जो बड़े इदारे हैं उनको कितनी एड मिली होगी। तो इस कौम ने जी भर के जी खोल के डोनेट किया और बहुत से डोनेशंस रजिस्टर भी नहीं हुए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर डोनेशंस देने के बावजूद तरीक़ाकार शायद दुरुस्त नहीं था। हम मुनज़्ज़म तरीके से सैलाब की तबाहकारियों से निपट नहीं पाए। सिंसेरिटी बहुत थी, पैशन बहुत था, मोहब्बत बहुत थी, लेकिन तंजीम का हमें फुकदान नज़र आया। आज हम फ्लड को दोबारा रिविज़िट कर रहे हैं। हमारी नज़र में 2011 की सबसे बड़ी स्टोरी फ्लड ही बनेगी। इसके अलावा भी 3-4 स्टोरीज हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फ्लड को ज़रा हम रिविज़िट दोबारा करना चाहते हैं, उन जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ से फ्लड ने ओरिजिनेट किया और दिखाना चाहते हैं कि 2010 के आखिरी दिन और 2011 के सूरज के तुलू होने के चंद घंटे पहले फ्लड से मुतासरा अफराद किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं।